हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल NS1 क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, हमारा पुराना चैनल जो था कंसेप्ट एकेडमी के नाम पर किसी कारणवश उसको बंद करना पड़ा। तो अब जितनी भी वीडियोस आएंगी वो इस चैनल पर आएंगी। तो फ्रेंड्स, हमारा कोशिश रहेगा इस चैनल पर कि हम आपको सारा कंप्लीट मैथ बेसिक टू एडवांस लेवल तक का और साथ ही साथ जीएस भी कंप्लीट करवा दें। अगर टाइम रहा तो कोशिश करेंगे कि रीजनिंग भी आपको यहां पे कंप्लीट करवा दें। तो फ्रेंड्स, अगर जो भी स्टूडेंट्स बिल्कुल शुरू से तैयारी करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि आप अभी से कॉपी पेन निकालें और जितनी भी चीजें मैं यहां पढ़ाऊंगा, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, आप उसके नोट्स बनाते जाएं। तो चलिए आज हम एक टॉपिक लेकर चलते हैं, परसेंटेज, उसको हम शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए और हेडिंग लगाइए परसेंटेज। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंटेज के सिंबल का। सिंबल क्या है इसका? तो सिंबल ये होता है, ये आप सभी को पता ही होगा। अगर हम इसके मीनिंग का बात करते हैं, मीनिंग ये बना कैसे है, तो पर प्लस सेंट। पर का मतलब हिंदी में बोलते हैं प्रति और सेंट का मतलब 100। मतलब हम बोल सकते हैं प्रति 100, पर सेंट। प्रति 100 में जो भी वैल्यू निकाला जाता है उसी को बोलते हैं परसेंटेज। फ्रेंड्स, अगर हम परसेंटेज का बात करते हैं तो परसेंटेज बोलते किसको हैं? तो जैसे हमको लिखना है 26%, तो जिसके नीचे 100 रहता है उसी को बोलते हैं परसेंटेज। जिसके नीचे 100 लिखा हुआ रहेगा वो होता है परसेंट। तो फ्रेंड्स, दो चीज आपको याद रखना है, नोट कर लीजिएगा उसको। अगर कोई फ्रैक्शन लिखा हुआ है 2/5 और बोलेगा कि ये कितना परसेंट है, मतलब परसेंटेज में चेंज करने बोलेगा, तो जब भी इस तरह का फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने बोलेगा तो कुछ नहीं करना, बस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? परसेंटेज। इसको काटेंगे 5 से 20 बार में तो कितना हो गया? 40%। लेकिन अगर इसी का उल्टा बोल दे, जैसे कहीं पे लिखा रहेगा 33.1/3%, ठीक है, या फिर कोई सिंपल फॉर्म परसेंटेज ले लेते हैं, मान लेते हैं 25%। तो 25% को अगर बोलेगा फ्रैक्शन में लिखने के लिए तब कैसे करेंगे? तो कुछ नहीं करना, परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 से भागा। जैसे यहाँ पे परसेंट किसको बोलते हैं? जिसका नीचे 100 रहता है, तो डिवाइड कर दिए 100 से। इसको काटेंगे 25 से 25, 25 चौके 100, तो ये हो गया 1/4 इसका फ्रैक्शन। अब जो लिए थे हम लोग 33.1/3%, अगर इसको चेंज करना है फ्रैक्शन में तब कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो इसको हमको तोड़ना पड़ेगा। पूर्णांक में जो लिखा हुआ है इसको तोड़ना पड़ेगा। तो 33 दिया 99 और 1 100, 100/3%। अब हमको पता है परसेंट हटाने के लिए क्या करते हैं? 100 से भागा दे देते हैं, तो ये 100 और ये 100 कट जाएगा, 1/3 आ गया। तो अब आपको ले चलते हैं आगे, जिसमें हमको कुछ इंपॉर्टेंट परसेंटेज वैल्यूज याद रखना पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग कुछ फ्रैक्शंस वैल्यू जो इंपॉर्टेंट है और हमें याद रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखते हैं। पहला है 1। 1 का मतलब 100%। 1/2 का मतलब 50%। 1/3 33.1/3%। अगर पॉइंट में बोले तो 33.33%। 1/4 25%। 1/5 20%। 1/6 16.2/3%। पॉइंट में 16.66%। 1/7 14.2/7%। पॉइंट में बोले 14.28%। 1/8 का डाइट याद रखेंगे 12.5%। 1/9
11.1/9%, पॉइंट में याद रखेंगे 11.1111%। 1/10 10%, 1/11 9.1/11%, पॉइंट में याद रखेंगे 9.09%। 1/11 और 1/9 में बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है फ्रैक्शन वैल्यू लिखने में। इसके जगह में इसका वाला लिख देंगे, इसके जगह में इसका वाला। तो याद कैसे रखना है, 1/9 नीचे 9 है तो फ्रैक्शन में यहां नीचे 9 रहेगा, यहां 11 है तो यहां 11 रहेगा, ऐसे याद रखना है। 1/12 8.1/3%, पॉइंट में याद रखेंगे तो 8.33%। अच्छा फ्रेंड्स, इसमें एक और बात है याद रखने के लिए कि अगर यहाँ पे पॉइंट वाला वैल्यू याद नहीं होता है किसी, तो करना क्या, देखिए ये 1/3 है, इस 1/3 का मतलब 33% होता है, 0.33%। तो देखिए जहां पे यहाँ पे आया है 2/3, तो ये दो गुना हो गया, तो ये 3 भी दो गुना हो गया 6। ऐसे याद रखना है। ये देखिए 2/7, 1/7 का होता है 14%, 0.14। देखिए यहाँ पे 1/7, तो ये हो गया 0.14, तो यहाँ पे दो गुना है तो 28 हो गया। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते, यहां तक तो हम लोग का हो गया था। 1/13 7.9/13%, पॉइंट में याद रखेंगे तो 7.69%। 1/14 7.1/7%, पॉइंट में 7.14%। 1/15 6.2/3%, पॉइंट में 6.66%। 1/16 6.1/4%, जिसको पॉइंट में लिखेंगे तो 6.25%। 1/20 5%, 1/24 4.1/6%, पॉइंट में 4.16%। 1/25 4%, 1/30 3.1/3%, पॉइंट में याद रखेंगे 3.33%। 1/4 का 2.5%, 1/5 का 2%, 1/40 का 2.5%, 1/50 का 2% और 1/100 का 1%। फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अगर आप इसको याद रखते हैं तो क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हम पीछे भी बताते आए हैं, यहां भी बता रहे हैं कि अगर हमको फ्रैक्शन इसके अलावा कुछ मिल जाए जो हमको याद तो होगा नहीं, तो उसको निकालेंगे कैसे। जैसे यहां से हम कोई वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 1/24, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा मान लेते हैं हमको याद नहीं है, तो क्या करेंगे। तो अभी हम पीछे बताए थे कि अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, जितना से कटेगा काट दिए, 4 छक 24, 4 25 बार में, तो इसको पूर्णांक में तोड़ देंगे, ये परसेंटेज में आएगा। इसको तोड़ेंगे 6 चौके 24, 1/6। तो देखिए आया था कि नहीं आया था। अगर इसका उल्टा बोल दे, कहीं पे जैसे लिखा हुआ रहेगा 2.5%, बोलेगा कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, या हमको उसका फ्रैक्शन वैल्यू का जरूरत पड़ेगा क्वेश्चन पे, तब क्या करेंगे। तो हम इसको पहले तोड़ लेते हैं, 2 दूनी 4 और 1 5/2%। परसेंट जब हटाते हैं तो हमको पता है नीचे क्या करते हैं, 100 से भागा कर देते हैं। 5 से काटेंगे तो 20 बार में 20 गुना 40, 1/40। देखिए 1/40 का 2.5% था। तो ऐसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, कुछ और भी फ्रैक्शंस होते हैं जो इसके मल्टीपल्स होते हैं, वो भी कुछ कुछ हमको याद रखना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने 1/3 पीछे पढ़ा था कि इसका वैल्यू 33.1/3% होता है। अगर कहीं 2/3 बोल दे तो 66.2/3% हो जाएगा, इधर 2 गुना हुआ तो इधर भी 2 गुना हो जाएगा। आगे देखते हैं 1/4 का मतलब 25%, 3/4 का मतलब 75%। 2/4 नहीं करेंगे क्योंकि वो कट जाएगा और 1/2 बन जाएगा, 1/2 का होता है 50%। 1/5 का मतलब 20%, 2/5 40%, 3/5 60%, 4/5 80%। आगे चलते हैं, 1/6 का वैल्यू होता है 16.2/3%, ये भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं।
अगर यहाँ पे 2/6 करेगा तो वो कट कर 1/3 बन जाएगा, और इसका वैल्यू तो हमको पता है, इसीलिए हम 2/3 यहाँ, सॉरी 2/6 हम यहाँ नहीं लिखे हैं। अगर हम 3/6 भी लिखते हैं तो वो भी कट के 1/2 बन जाएगा, तो फिर से वो नहीं लिखे। 4/6 भी कट जाएगा तो डायरेक्ट हम लिखते हैं 5/6। 5/6 का वैल्यू क्या होगा, तो 83.1/3%। इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये आया कैसे। अगर ये 5/6 है तो 5/6 अगर ये 5 गुना करेंगे तो 16×5 कितना, 80। अगर ये 80 हुआ और इधर गुना करेंगे तो 16, 5 से गुना करेंगे 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो ज्यादा आ गया, तो इसको जब 3 से भागा देंगे तो ये 3 बार एक्स्ट्रा जाएगा, 3 3 9, मतलब ये 3 क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ 1 बच जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अब आगे लेकर चलते हैं। आगे है हमारा 1/7। 1/7 का मतलब हम लोग क्या पढ़े थे, 14.2/7%। अगर यहाँ 2/7 कर दे तो 2 गुना करते जाएंगे, 14 का 28 और यहाँ पे 2, अभी भी ऊपर छोटा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, भागा जाएगा नहीं। 3/7 करते हैं तो 14 × 42 और 3 दूना 6, अभी भी छोटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4/7 जैसे ही किए तो 14 चौक 56 हो गया, और ये 4 दूनी 8, मतलब एक बार और भागा चल जाएगा तो यहाँ पे एक बढ़ गया, 57 हो गया, 57.7%। तो इस तरह से आपको वैल्यू याद रखना है। तो ये सब देख लीजिएगा आप। आगे चलते हैं 1/8। 1/8 का मतलब होता है 12.5%। तो 3/8 आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमेशा पूछता है। 37.1/2%। 5/8 62.1/2%। 7/8 87.1/2%। ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, और ये सब तो जितना स्टार्टिंग में जो लिखवाए थे वो तो सारा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 1/9। 1/9 जो है होता है कितना है, 11.1/9%, और पॉइंट में होता है 11.11%। अगर 2/9 का बात करते हैं तो 2 गुना हो जाएगा, तो इधर भी 2 गुना करेंगे। तो पॉइंट वाला याद रखना, और ये वाला दोनों आसान है। यहाँ पे 11 तो यहाँ 22 आएगा, 4 गुना करेंगे 44, 3 गुना नहीं करेंगे, क्यों, 3 गुना करेंगे तो ये कट जाएगा ना, इसलिए 3 गुना नहीं करते, 4 गुना करेंगे तो ये इतना आएगा, और पॉइंट में 44.44% आएगा। 5 गुना 6 गुना 7 गुना, 6 गुना तो नहीं होगा, फिर से कट जाएगा, 7 गुना 8 गुना कर लिए। अब देखते हैं 1/11। 1/10 का नहीं किए, क्यों, क्योंकि सबको पता है 1/10 रहेगा 10%, 2/10 रहेगा तो 20%, 3/10 रहेगा तो 30%। 1/11 होता है कितना, 9.1/11%, और यहाँ पे 9.09%। अगर 2 गुना करते हैं तो 9 दूनी 18, यहाँ 2 आ जाएगा। अब देखिए ये 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 18 18 दोनों जगह पे आएगा, तो ये भी याद रखना आसान है। 3 गुना करेंगे तो 9 × 27, 3 यहाँ आएगा। अगर पॉइंट में याद रखें 9 × 27 यहाँ आया, 27 यहाँ भी आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 9.09 है। इसी तरह आप सारा वैल्यूज 8 तक का लिख लेंगे, ये 8 तक नहीं 10 तक का सारा वैल्यू यहाँ पे जितना भी है और भी वैल्यूज लिख लेंगे। इंपॉर्टेंट इसी में से आता है, कुछ कुछ और भी आता है, वो हम क्वेश्चन के साथ क्लियर करते जाएंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को लेके चलते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये 2 क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। फ्रेंड्स, पीछे हम जैसे बताए हैं कि ये परसेंटेज को अगर हटाना हो, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना हो, तो क्या करते हैं, 100 से भागा देते हैं। लेकिन यहाँ पे तो इतना बड़ा नंबर है कि डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं, और उसमें टाइम भी ज्यादा लगेगा, अगर कर भी लेते हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो एग्जाम में उतना टाइम हम लोग के पास रहता नहीं है। तो करेंगे क्या, देखिए ये इतना परसेंट लिखा हुआ है, हम क्या करते हैं 516.2/3% लिखा हुआ है, हम इसमें से 500 को अलग कर लेते हैं और 16.2/3% को अलग कर लेते हैं। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये इसका वैल्यू हमको पता है और इसका भी वैल्यू हमको पता है। कैसे पता है वो देखते हैं। इसका वैल्यू तो हम लोग डायरेक्ट पढ़े हैं 1/6%। अब इसका 500 का देखते हैं, तो हमको पता है 100% किसका वैल्यू होता है, 1 का वैल्यू होता है, ये लिखवाए थे स्टार्टिंग में ही, तो 500 मतलब 5 का वैल्यू होगा, और इसका 1/6। अगर हम इसको एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 6 × 5 = 30 और 1 = 31, फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 31/6।
आगे इसको करके देखते हैं, सेम टू सेम है। ये 644.4/9%। तो अभी हम बताएं, इसको पहले अलग करते हैं। तो अलग कैसे करेंगे? हमको पता है 44.4/9 का पता है वैल्यू, अभी हम लिखवाए थे थोड़ा देर पहले। इसका वैल्यू होता है ये 600 का मतलब 600% मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना 6, और 44.4/9 अभी हम बताए थे कि 1/9 का वैल्यू होता है 11.1/9%। तो 4/9 का कितना होगा 11 चौक 44 और ये 4, मतलब इसका वैल्यू अभी हम लिखवाएं कितना 4/9%। तो ये आपको याद रखना है। अब फिर से क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 9 छक 54 प्लस 4 58/9, ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू है। तो इस तरह का बहुत सा क्वेश्चन आप अपने से लिख करके बना सकते हैं। तो चलिए आगे कुछ एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें क्या है, इस बार फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको परसेंटेज में निकालना है इसको। ठीक है, देखिए इसको कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर में तो बड़ा वैल्यू है, डिवाइड हो रहा है, तो पूर्णांक में पहले हम लिख लेते हैं इसको। तो 6 सत्ते कितना होगा 42, बचेगा कितना 5/6, ये होगा। हम अभी सिंप्लीफिकेशन पढ़ाए नहीं है हम अभी। तो उसमें क्या होता है, कोई भी नंबर अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, जैसे लिख लेते हैं, यही नंबर को लिख लेते हैं, तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कितना, ये बीच में प्लस डाल देंगे सिर्फ। ठीक है, तो यही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ताकि जल्दी हो। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, अब देखिए इस 7 का मतलब हम लिख सकते हैं 700%। 1 का वैल्यू पढ़े थे हम लोग 100%, तो 7 का वैल्यू 700%। पीछे हम लोग किए थे 600 का परसेंटेज को 6 लिखे थे फ्रैक्शन में, तो इस बार क्या है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में लिखेंगे। तो यहाँ 7 है तो परसेंटेज में क्या लिखेंगे 700, और 5/6 का मतलब कितना पढ़े थे हम लोग 83.1/3%। ठीक है, इसको अब अभी हम लोग पढ़े कि जब इसको बीच में प्लस डाल के अलग कर सकते हैं तो इसको भी अलग कर सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे 700 प्लस 83 प्लस 1/3%। तो ये वाला 83 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना लिखेंगे 783.1/3%। सबको चिपका देंगे एक साथ। ठीक है, आगे चलते, ये 4/3 है। तो इस वीडियो को अभी यहाँ पे आप पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश करिए। 4/3 इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे पहले, तो कितना 4 1 4, 1 बच जाएगा इतना। इसको अगर हम अलग अलग करेंगे तो हम बार बार डिटेल नहीं करते, हम डायरेक्ट करते हैं। इस 1 का मतलब 100% और 1/3 का मतलब 33.1/3%। इस 33 को इस 100 के साथ चिपका देंगे तो 133.1/3%, और आपको भी इसी तरह करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 94/9 इसको तोड़ेंगे, 9 दहे 90, ऊपर 4 बच गया ये। अब हमको पता है 1 का मतलब 100%, तो 10 का मतलब 1000%, और 4/9, तो 1/9 का बताए थे 11.1/11%, तो यहाँ पे 44.4/9%। तो ये 44 इसमें ऐड कर देंगे, 1044.4/9%। तो जैसे ये वैल्यू निकल गया। तो अब कुछ जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस तरह के कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। चलिए इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसको कैसे सोल्व करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड 722.2/9% ऑफ 9000। ऑफ का मतलब बोनस हम लोग पढ़ते हैं, ऑफ मतलब हिंदी में का मीनिंग आता है, का मतलब वहां गुना करते हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने से पहले हमको इसका वैल्यू फाइंड करना होगा, तो इसका वैल्यू पहले फाइंड करते हैं।
इसको अलग करेंगे 700 प्लस 22.2/9%। ये अभी हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं, ठीक है। तो इस 700 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 7 और इस 22 का मतलब पूर्णांक 2/9 का मतलब 2/9। अब इसको सॉल्व करते हैं, 9 सत्ते 63 और 2 65/9। ये फ्रैक्शन वैल्यू निकल गया। तो जो हमको सॉल्व करना है उसको सॉल्व करते हैं। इसका वैल्यू निकाले अभी हम लोग 65/9। ऑफ का मतलब गुना और ये 9000। 9 से काटेंगे 1000 बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 65,000। यही आंसर है। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसमें क्या है, परसेंटेज वैल्यू 2 ठो दिया हुआ है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश करें। चलिए, तो सबसे पहले हम इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब हम इसको बार बार इतना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट करते हैं। इसमें क्या अलग होगा, 400 और 11.1/9। तो 400 का अगर फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्ट लिखें तो 4, और 11.1/9 का हमको याद होना चाहिए कितना, 1/9। तो इसको सोल्व करेंगे, 9 चौक 36 और 1 37/9। इसका वैल्यू फाइंड करते हैं। 300 और 16.2/3 को अलग करेंगे। 300 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में 3 और 16.2/3 मतलब 1/6। तो 6 तिया 18 और 1 19/6, सॉरी 7 नहीं 6। अब जो हमको फाइंड करना है वो देखते हैं। पहले इसका वैल्यू कितना, 37/9। ऑफ का मतलब गुना, इसका वैल्यू 19/6। ऑफ का मतलब गुना, और ये 5400। अब इसको काटना है, तो 9 छक 54, 9 छक 54 गुना करेंगे तो 54, यहां भी 54 है, तो डायरेक्ट हम एक बार में काट सकते हैं 100। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 19 सत्ते 133 का 3 हाथ में 13, 19 तिया 57 और 13 70, और यहाँ 2 ठो 0 है, चिपका देंगे। तो ये हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आज हम यहीं तक रखते हैं। आगे और भी क्वेश्चंस हैं जो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि अभी इसमें कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, और लंबा होने के बाद आप लोग वीडियो को खुद नहीं देखेंगे, बोर हो जाएंगे। इसीलिए छोटा वीडियो ज्यादा बढ़िया है। तो उम्मीद है ये जितनी भी चीजें मैंने अभी आपको बताई वो आपको समझ में आ गया होगा। बहुत से लोगों को ये बोरिंग लगता होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये मतलब पूरा बेसिक से है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे हाई लेवल तक। तो फ्रेंड्स, जो भी इस चैनल पर न्यू हैं, अभी तो फिलहाल सभी कोई न्यू ही होंगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।